इस वीडियो में जितना भी डिटेल दिया गया है ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें इन्वेस्टमेंट बताया हूं, चाहे मशीनरी का कॉस्ट बताया हूं या आपको मैं प्रॉफिट बता रहा हूं, ये सभी चीजें जो है वैरी कर सकते हैं। ये आपका लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको पूरी तरह रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने इंडिया के पास 200 साल का कोल रिजर्व है, लेकिन फिर भी हम लोग एलपीजी, एलएनजी, यूरिया और मिथेनॉल का इंपोर्ट करते हैं, वो भी लाखों करोड़ रुपए का। अब गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 37,500 करोड़ का कोल गैसिफिकेशन मिशन के बारे में, यानी आने वाले टाइम में जो भी एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री इस सेक्टर में एंट्री लेगा वो इंडिया का नेक्स्ट एनर्जी रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आपको कोल गैसिफिकेशन प्लांट सेटअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या प्राइवेट कंपनी भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, प्रॉफिट कितना होगा और गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि कोल गैसिफिकेशन का प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने इंडिया में, और आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको जो है आप कैसे सेल कर पाओगे गवर्नमेंट को भी और साथ ही जितने भी इंडस्ट्री है उसको भी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। देखो, कोल गैसिफिकेशन एक एडवांस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कोल को डायरेक्टली जलाया नहीं जाता है, बल्कि कंट्रोल ऑक्सीजन और स्टीम के थ्रू जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है सिन गैस में, मिथेनॉल में या एमोनिया, हाइड्रोजन और फर्टिलाइजर केमिकल में। ये प्रोसेस थर्मल प्लांट से भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, इस बात का ध्यान रखना। देखो, अगर हम लोग इंडिया में अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अपना इंडिया जो है काफी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है एलएनजी, मिथेनॉल, एमोनिया और यूरिया का। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में मिथेनॉल का 80 से 90% इंपोर्ट करता है और एमोनिया ऑलमोस्ट फुल्ली इंपोर्ट होता है, और एलएनजी भी डिपेंडेंसी हाई है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जो है इसको बिग पुश करी है, यानी गवर्नमेंट ने 37,500 करोड़ का इनिशिएटिव स्कीम अप्रूव किया है। उसका टारगेट है कि 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन जो है 2030 तक अचीव करना, 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और साथ ही 50,000 प्लस जॉब जो है क्रिएट करना। यानी कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पूरी तरह से आपको स्कीम के माध्यम से सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही है, यहाँ पे इंसेंटिव भी आपको प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो कॉस्ट होगा उस पर 20% इंसेंटिव भी दे रही है और मैक्सिमम 5,000 करोड़ का पर प्रोजेक्ट सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है कि आप लॉन्ग टर्म जो है कोल लिंकेज जो है आप ले सकते हैं, यानी कि 30 सालों तक आप ले सकते हैं। फास्टर पॉलिसी सपोर्ट मिलेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पुश भी आपको यहां मिलता है। तो अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या इसमें प्राइवेट कंपनी एंटर कर सकती है? तो मेरा बिग आंसर है यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी यहां पे एंटर कर सकती है। जितने भी प्राइवेट प्लेयर है सभी को जो है कोल लिंकेज ले सकते हैं, कमर्शियल कोल यूज कर सकते हैं, जेबी मॉडल में भी काम कर सकते हैं। और अभी के समय में इंडिया में जो भी इंटरेस्ट दिखाने वाली जो मेजर कंपनी वो सीआईएल है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड है, एनटीपीसी है, भेल है। तो इसके अलावा भी अगर आप इच्छुक है तो आप जा सकते हैं, बट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। देखो, ये जो वीडियो है मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह के प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं तो कोई भी कंसल्टेंट है उससे जरूर एडवाइस ले, उसके बाद ही जो है आप इस प्लांट को सेटअप करने के लिए सोचिए। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। देखो, रिक्वायरमेंट को समझने से पहले समझ लो कि हम लोग इस वीडियो में 100 टन पर डे कैपेसिटी का कोल गैसिफिकेशन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग सारे रिक्वायरमेंट को हम समझेंगे और इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, मशीन भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है आपको लैंड एरिया का लगने वाला है। लैंड एरिया जो है अप्रोक्सीमेट जो है 10 से 15 एकड़ आपको रखना पड़ेगा। इसका पावर जो है आपको लगने वाला है तो वो आपका 5 से 6 मेगावाट जो है पावर आपको लगेगा। वाटर जो है आपको 500 से लेकर 800 किलो लीटर पर डे का कंजप्शन होगा। कोल्ड स्टोरेज यार्ड बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके अलावा जो है ईटीपी जो है आपको मैंडेटरी रहेगा, स्किल्ड इंजीनियर लगने वाले हैं। इसके अलावा जो है रेलवे और ट्रक का जो है एसएस होना चाहिए वहां पे। तो ये सारे जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल को ध्यान समझना। सबसे पहला जो रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे लगेगा नॉन कोकिंग कोल लगेगा। आपको पता है कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल, तो नॉन कोकिंग कोल आपको लगने वाला है जो कि आपका मेन फीड होने वाला है, जो कि मार्केट में आप ड्यू लोगे तो आपका 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 के आसपास आपको मिल जाता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे गैसिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगा तो वो जो है आपको अप्रोक्सीमेट 6 से 12 रुपए पर न्यूटन क्यूबिक मीटर जो है आपको प्राइस पड़ने वाला है। वाटर जो है यहाँ पे स्टीम जनरेशन के लिए लगेगा तो जो भी इंडस्ट्रियल रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसके बाद जो है लाइम स्टोन लगने वाला है। ये लाइम स्टोन जो है मेनली सल्फर कंट्रोल के लिए लगता है, जो कि आपका 2500 से लेके 3,000 रुपए पर टन मार्केट में बिक रहा है। तो ये सारे चीज आपको लगने वाले हैं। अब सोर्स कहां से करेंगे रॉ मटेरियल, तो मैं आपको बता दूं, कोयला तो आपको कोल इंडिया से सोर्स कर सकते हो। कोल इंडिया के कोई भी मतलब सब्सिडरी कंपनी आप उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कमर्शियल माइंस आप ले सकते हो, इंपोर्टेड ब्लेंडिंग कोल भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे याद रखना कि जितना कम में आप रॉ मटेरियल सोर्स करोगे उतना ही ज्यादा आप एफिशिएंट रन कर पाओगे अपने प्लांट को। तो अब नेक्स्ट समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लीगल लाइसेंस लगने वाले इस प्लांट को रन करने के लिए। देखो, सबसे पहले जो लाइसेंस है आपको यहाँ पे पहले कंपनी
बनानी पड़ेगी, कंपनी अपनी बना लेना, जो भी कंपनी आप प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी जो भी बनाना चाहो। फैक्ट्री डिपार्टमेंट से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, पोल्यूशन बोर्ड से सीटीओ लेना पड़ेगा, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, बॉयलर लाइसेंस लेना पड़ेगा, फायर का एनओसी लेना पड़ेगा और हजार्ड केमिकल अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी लेबर लॉ है सारे आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे और ये सारे लाइसेंस कहां मिलेंगे? ये वन स्टॉप सॉल्यूशन वाईएमडब्ल्यू कंप्लायंस सर्विसेज के माध्यम से मिल जाते हैं। दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंस पूरा क्लियर है, तो अब हम नेक्स्ट समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोल को क्रश किया जाता है। जब कोल फीड होता है तो कोल फीड होने के बाद जो है कोल को क्रश किया जाएगा, क्रश होने के बाद जो है कोल को ड्राई किया जाता है, ड्राई होने के बाद जो है गैसीफायर में फीडिंग होता है, ऑक्सीजन प्लस स्टीम का रिएक्शन होता है और सीन गैस प्रोडक्शन होता है। इसका तो गैस का क्लीनिंग होता है, केमिकल सेपरेशन होता है। इसके बाद जो है अगर आप मिथेनॉल प्रोडक्शन करो तो मिथेनॉल प्रोडक्शन होगा, अगर एमोनिया करना चाहते हो तो एमोनिया होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। तो याद रखना कि यहाँ पे अगर हम लोग मिथेनॉल करेंगे तो काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इसको पूरी तरह से पुश कर रही है। तो यहाँ पे जो सीन गैस जो निकलता है ये तो बाय प्रोडक्ट है। आप किसी भी आउटपुट प्रोडक्ट में जाओगे तो आपका सीन गैस निकलेगा ही। कितना निकलेगा वो मैंने यहाँ पे दे दिया है डाटा, है ना। मिथेनॉल करोगे तो इतना निकल सकता है, एमोनिया करोगे तो इतना निकल सकता है। अब इसके अलावा जो है आपका स्लैग जो है इतना निकलेगा, सल्फर कंपाउंड कुछ क्वांटिटी में निकलता है। देखो जो आउटपुट जो मैं बता रहा हूँ ये टोटली डिपेंड करेगा कोल के ग्रेड पे, कोल किस तरह का ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब यहाँ समझेंगे प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे और कितना उसका प्राइस हो सकता है कि एवरेज समझेंगे। देखो कोल क्रशर सिस्टम आपको लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत मैंने लिख दिया है। कोल हैंडलिंग प्लांट एक आपका लेना पड़ेगा, गैसीफायर रिएक्टर लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, एयर सेपरेशन यूनिट लेना पड़ेगा, गैस क्लीनिंग सिस्टम, मेथनॉल सिंथेसिस यूनिट लेना, कूलिंग टावर्स, बॉयलर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट, एटीपी एसटीपी जो भी आपको सेटअप करना पड़ेगा, ऑटोमेशन एंड डीसीएस लगेगा। और टोटल अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट इतना फिगर आ रहा है मशीन के अगेंस्ट में। अब सोचो सर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है मशीन के अगेंस्ट में तो कितना होगा। देखो कोल गैसिफिकेशन प्लांट जो है ना ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। याद रखना कि अगर आप इसमें जा रहे हो तो मिनिमम 1000 टन पर डे कैपेसिटी को ओपन करना, तभी जो है इस बिजनेस में अच्छा आपको एक प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप बिलो 1000 टन करते हो तो काफी ज्यादा जो है आपको दिक्कतें आ सकती है। बट मैंने इस वीडियो में 100 टन पर डे जो है मैंने एक आपको समझाने के लिए प्रोजेक्ट लेकर समझाया। तो बस आपको समझना है किस तरह से सारी चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे आउटपुट निकालने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे 1000 टन पर डे कैपेसिटी का कोल गैसिफिकेशन प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन किस तरह हम लोग मशीन किससे परचेस करेंगे। देखो बहुत सारी कंपनी है, जैसे वेल से आप सोर्स कर सकते हो, एलएनटी सोर्स कर सकते हो, सीमेंस हो गया, थर्मेस हो गया, ये सारी कंपनी जो बता रहा हूँ ये सारे से मशीन आप ले सकते हो और ये आपकी फुल्ली प्लांट सेटअप करके भी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन सर कोई गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि जो आप बता रहे हैं कि इतना सपोर्ट करिए। देखो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है मैंने लास्ट टाइम ही जो है यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे कर दिया था, अगर याद नहीं हो तो आप इसको चेक करना। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट किया था, डायरेक्टली टू टर्न कोल इनटू मच नीडेड गैस एंड फर्टिलाइजर इंडिया प्रोमिसेस कितना 37,500 करोड़। तो इसको इस न्यूज को जरूर पढ़ना, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देने के लिए। तो देखो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट समझते हैं 100 टन पर डे कैपेसिटी का जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट होगा। सबसे पहले लैंड का आपका यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका इतना लगने वाला, सिविल कंस्ट्रक्शन इतना लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी में इतना जाने वाला है, यूटिलिटीज में इतना जाएगा और अप्रूवल जो भी आप लोगों सारे इतना जाएगा और वर्किंग कैपिटल इतना रखने वाला है। यानी टोटल जो एस्टिमेट किया जा रहा है इतना अप्रोक्सीमेट जो है आपका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। ये जो फिगर है यही इन्वेस्टमेंट जो है आपको दिखने को मिलेगा। याद रखना कि इसका हाईली कैपिटल इंटेंसिव जो है ये प्लांट है, इसमें आपको उसी तरह से बेनिफिट देखने को भी मिलता है। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है लोन से लेके A to Z में। तो यहाँ पे अब समझेंगे नेक्स्ट मेन पावर क्या रिक्वायर्ड रहेगा। मेन पावर में जो है आपका डेजिग्नेशन भी इंपॉर्टेंट करता है, सैलरी क्या दोगे। मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया है कि प्लांट हेड लगेगा, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डीसीएस ऑपरेटर, सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिशियन के स्किल्ड है, लैब टेक्नीशियन है। ये सारे में कितना सैलरी हो सकता है मैंने लिख दिया है, बट कितना नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रहेंगे वो मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे टोटल की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो है 100 से 120 जो है मेन पावर आपको लगने वाले। कितना 100 से 120 मेन पावर आपको लगने वाले हैं 100 टन का कोल गैसिफिकेशन प्लांट को रन करने के लिए। अब यहाँ नेक्स्ट समझेंगे क्या रेवेन्यू हो सकता है। तो रेवेन्यू के लिए कोई एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोल फीड जो है हम लोग 100 टन पर डे कर रहे हैं, मिथेनॉल आउटपुट जो है इतना आपका निकलेगा, मिथेनॉल जो सेलिंग प्राइस है इतना हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। प्लांट ऑपरेशन जो है 30 दिन पर मंथ है और यहाँ प्लांट यूटिलाइजेशन हम लोग इतना कंसीडर किए हैं। ठीक है, ये एजम्पशन हम लोग किए हुए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स को दिखाया है। मिथेनॉल जो आपका सेल्स होगा 900 टन यहाँ पे लेंगे कैसे। देखो यहाँ पे पूरे महीने में अगर देखोगे ना 30 टन आपका पर डे हो रहा है, इंटू 30 करो कितना हो गया 900 टन आएगा। तो इतना हो रहा 35,000 के रेट से अप्रोक्सीमेट हम लोग कंसीडर किया। तो अप्रोक्सीमेट जो है रेवेन्यू इतना देखने को मिलेगा। जो स्लैग और एस जो रहेगा उसको भी सेल कर सकते हो, वो आपका इतना निकलेगा, इतना उससे रेवेन्यू आ सकता है। सल्फर जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है उसको सेल करके इतना आ सकता है। मतलब टोटल अप्रोक्सीमेट देखें तो एक फिगर आउट मैंने करके दिया है कि इतना आपका जो है मंथली रेवेन्यू आ सकता है। अब मंथली समझते हैं कि ओपेक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप आगे का
नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में जो आपका कंप्लीटली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो टोटल अगर देखोगे जैसे कि रॉ मटेरियल जो आपका ले रहे हो ये सारा हम लोगों ने कंसिडर किया है, पावर यूटिलिटी को देखा है, यहाँ पे इसके अलावा एम्प्लॉय एडमिन चार्जेस देखा, मेंटेनेंस फाइनेंस देखा, ये सारे में लमसम जो है इतना आपका जाने वाला है, कितना अप्रोक्सीमेट इतना आपका लगने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट जो है इतना आने वाला है पर मंथ का। तो अगर इसको देखेंगे तो नियरली अबाउट जो है आपका इतना आने वाला है, ये आएगा फिगर। देखो ये जो स्मॉल प्लांट है ना, ये स्मॉल प्लांट है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब जब 1000 टन पर डे अगर प्रोडक्शन करोगे ना, उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आपका काफी ज्यादा लगता है, तो इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा लगेगा अलग ही रेवेन्यू आएगा और उसमें जो है ज्यादा आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट समझेंगे कि इस बिजनेस का मेजर चैलेंज के बारे में। देखो इस बिजनेस का सबसे बड़ा मेजर जो चैलेंजेस है ये इसमें यही है कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपका एक टफ है, वाटर रिक्वायरमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी है, कोल क्वालिटी वेरिएशन होते रहता है, स्किल मैन पावर शॉर्टेज है, लॉन्ग प्रोजेक्ट टाइमलाइन है। ये सारी चीजें ना काफी हरास कर सकती है, बट अगर आपका एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो तो आपका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो सकता है। तो देखो अगर यहाँ पे आप कोल गैसिफिकेशन प्लांट सेटअप करते हो तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। देखो इंडस्ट्रियल में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मेथनॉल बना रहे हो, सिन गैस बना रहे हो, तो इसका सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल में यूज है। साथ ही गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो है आपको अच्छा बेनिफिट देता है। जितने भी गवर्नमेंट के प्लांट है, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट हो गए, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है आपसे परचेस करेगी सारी चीजें जो आप बना रहे हो। तो देखो फर्टिलाइजर कंपनी होगी, केमिकल कंपनी होगी, स्टील रिफाइनरीज, फ्यूल ब्लेंडिंग कंपनी होगी, शिपिंग फ्यूल सेक्टर होगी, ये सारे जो है कंपनी आपके कस्टमर होने वाले हैं। आपको बस यहाँ पे बनाना है, इसकी काफी डिमांड है आपको, और आपको पता है कि अभी जो है बहुत सारे शॉर्टेज चल रहे हैं। जैसे कि आप ऑयल की बात करें, जैसे LNG का, LPG का, सारी चीज का शॉर्टेज चल रहा है। और यहाँ पे अपने इंडिया में कोल रिजर्व काफी बड़ा है, तो जिसके कारण जो है हम लोग अपने इंडिया में ही कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगा के सारे शॉर्टेज को हम लोग कम कर सकते हैं और इंपोर्ट बिल भी कम कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे आपको पूरी तरह से मदद कर रही है अपने गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से। देखो गवर्नमेंट यहाँ पे इनडायरेक्टली डिमांड क्रिएट कर सकती है, जैसे कि फर्टिलाइजर POC जितने भी वो आपसे लेंगी, एनर्जी जितनी भी POC कंपनी वो आपसे लेगी, मिथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के माध्यम से भी आपका जो है बिकेगा, गैस सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम के माध्यम से भी बिकेगा। यहाँ पॉसिबल कुछ POC बायर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि IOC हो सकता है, गेल हो सकता है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी हो सकती है। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूं कि जिस देश के पास 200 साल तक का कोल रिजर्व है, अगर वही देश इंपोर्टेड गैस और फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट रहे तो वो जो है इकोनॉमिक रिस्क बन जाता है। कोल गैसिफिकेशन सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि ये इंडिया का नेक्स्ट एनर्जी रिवोल्यूशन हो सकता है। और जो एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री आज इस सेक्टर को समझ लेगा वो कल इंडिया का एनर्जी इकोनॉमी का पार्ट बन सकता है। तो इस पे जो है पूरी तरह से रिसर्च करो, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हो। तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।